एक समय की बात है, एक प्रख्यात राजा नामक शांतिप्रिय राजा अपने राज्य में धर्म के प्रति प्रतिबद्ध थे। उनका राज्य समृद्धि और शांति से भरा हुआ था, लेकिन राजा के मन में एक सवाल था, क्या है वह अनंत शांति जो मन को सुलाए। एक दिन राजा ने अपने विशेष उपाध्याय से यह सवाल पूछा। उपाध्याय ने उन्हें भगवद गीता की शिक्षाओं के बारे में बताया और कहा, राजा जी, यहाँ बताए गए तत्वों का अनुसरण करके आप अंतर्मुख होकर शांति प्राप्त कर सकते हैं। राजा ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और समझा कि वह अपने कर्मों का निर्वाह कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसे यह नहीं मिला कि उन्हें कैसे अपने कर्मों के फलों से आसक्ति को कैसे दूर करें। एक दिन राजा ने अपने पुराने मित्र सुधीर से मिला और अपनी चिंता साझा की। सुधीर एक विद्वान और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने कहा, राजा जी, आपकी चिंता का समाधान भगवद गीता में है। आपको अपने कर्मों को निर्वाह करते हुए उनके फलों में आसक्त नहीं होना चाहिए। सुधीर ने राजा को भगवद गीता के उदाहरण के रूप में एक कहानी सुनाई। युग पुरुष और युवक। कहानी एक छोटे से गांव के युवक की है, जो अपने गांव में एक पुराने योगी युग पुरुष के साथ रहने का स्वप्न देखता है। युवक को योगी से बहुत कुछ सीखना होता है और इसी उद्देश्य से वह उसके पास जाता है। युवक, आपका आशीर्वाद हो स्वामी जी। मैंने सुना है कि आप अत्यंत शांति में रहते हैं। योगी, हाँ बेटा, शांति तो यही है, परंतु तुम्हें उसे प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को नियंत्रित करना होगा। युवक, पर मैं तो बस शांति चाहता हूँ, क्या मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। योगी ने उससे एक पौध का बीज मांगा और कहा, इसे बो और साफ सुथरे मन से देखते रहो, परंतु तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। युवक ने बीज बो दिया और हर दिन उस पौध को ध्यान से देखता रहा। वह धीरे धीरे पौध बड़ा होता गया, लेकिन फल नहीं आया। युवक, स्वामी जी, मैंने काफी समय से बीज बोया है, लेकिन अब तक कोई फल नहीं आया। योगी, बेटा, फल अपने आप आएगा, तुम्हें बस उसके लिए इंतजार करना होगा। और हाँ, तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ समय बाद पौध से एक अद्भुत फल उगा। युवक ने उसे देखकर आश्चर्य की हलचल में कहा, स्वामी जी, यह फल कैसे आया। योगी, तुमने अपने कर्मों को किया और फल की चिंता नहीं की, इसीलिए फल खुद आया। राजा ने सुधीर से कहा, मैं समझ गया हूँ कि शांति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को ईमानदारी से करें और उनके फलों में आसक्ति नहीं करें। इसके बाद से राजा ने अपने राज्य को अधिक धार्मिक और उदार बनाए रखा और उन्होंने भगवद गीता की शिक्षाओं का अनुसरण करके अपने मन को शांति में बसाया।